कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा देखो, वैसे भी आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि बिजनेस क्या है, बिजनेस में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है। अच्छा, बिजनेस के साथ क्या है, रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है, बिजनेस के साथ प्रॉफिट भी है, बिजनेस के साथ लॉस भी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं बिजनेस का जो हमने पढ़ा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में जो बिजनेसमैन होता है या जो बिजनेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो जनरली जो डिसीजन ले रहा है बिजनेस के अंदर वो कौन ले रहा है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं मोड ऑफ, सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, वी आर डूइंग ऑन अ बेसिस ऑफ मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट का मतलब कि तीनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो तीनों कैसे स्टैब्लिश्ड है। सबसे पहला एंटरप्रेन्योर डिसीजंस एंड देयर आर लीगल फॉर्मेलिटी। किसी भी बिजनेस को हम फॉर्म करते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे कंपनी को बनाने के लिए हमें कंपनी एक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए हमें पार्टनरशिप एक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमें कोई और फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, प्रोपराइटर बनाना है, कोई सिंगल इंडिविजुअल अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो प्रोपराइटरशिप में रजिस्टर होगा। तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। ठीक है, वहीं पे जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के अंदर एक बॉडी होती है जो आपको प्रोफेशन डिक्लेयर करती है। जैसे सीए इज़ अ प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशनल होता है सीए। तो क्या सीए क्या है, एक मेंबरशिप बॉडी है जो उसको क्या देती है, अल्टीमेटली एक सर्टिफाइड मेंबरशिप देती है कि आप अब क्या कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका क्या है, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, दैट मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, वहीं पे जब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट में, तो नौकरी कैसे मिलती है आपको, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि दैट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप ये काम करोगे और हम इसके बदले में आपको क्या देंगे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। सो तीसरी चीज़ क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेकंड नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं, नेचर ऑफ वर्क। व्हाट वी मीन बाय नेचर ऑफ वर्क, कि किस तरीके का काम होता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जैसा हमने पढ़ा, बिजनेस जैसा आया क्या आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम किसी प्रोफेशनल की बात करते हैं या प्रोफेशन की बात करेंगे तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी एक एक्सपर्ट सर्विस दे रहा है। कैसे, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट सर्जन, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रोफेशन। वहीं पे जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट का वर्क किस पे डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट पे। अब हो सकता है आप सीनियर मैनेजमेंट में हायर हुए हो तो आपका वर्क आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, सीनियर लेवल पे। अगर आप लोअर लेवल पे हो तो लोअर लेवल पे डिफाइंड है, तो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहला मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, दूसरा एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी नेचर ऑफ दी वर्क, तीसरा क्वालिफिकेशन। क्या बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, धीरू भाई अंबानी इतने बड़े बिजनेसमैन थे, कोई बहुत मेजर बड़ी कोई IIT IIM से तो नहीं आए थे वो। ठीक है, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट बिजनेसमैन, वी ऑल नो दैट। तो क्या देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू क्वालिफिकेशन। वहीं पे यहाँ पर क्योंकि एक मेंबरशिप बॉडी है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बाय द प्रोफेशनल बॉडी। जैसे लॉयर को LLB और LLM करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को CA करना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी को CS करना पड़ेगा। तो ये सारे क्या हैं, प्रोफेशनल्स हैं। वहीं पे यहाँ पर जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, एम्प्लॉयर। भाई मुझे एक मैनेजर हायर करना है, अब मैनेजर के पास वो ग्रेजुएट है या 10+2 है या कुछ और फॉर्म है उसका, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, एम्प्लॉयर। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब बाय दी एम्प्लॉयर। ठीक है, नेक्स्ट रिवॉर्ड। बिजनेस में क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट मिलेगा और ढंग से नहीं कर रहे तो क्या मिल जाएगा, लॉस। यहाँ पर क्या मिलेगा, फीस। तो जो भी वो अपनी सर्विसेज देगा प्रोफेशनल, वो क्या चार्ज करेगा,
फीस चार्ज करेगा। और यहाँ क्या मिलती है? एम्प्लॉयमेंट में हमेशा आपको या तो सैलरी मिलेगी या वेजेस। अब आप डिसाइड कर लो, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको प्रोफेशनल बनना है, या फिर आपको एम्प्लॉय बनना है। ठीक है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी बिजनेस आगे ग्रो कर सकता है। या बिजनेस को बनाना है तो हमें बहुत सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर याद रखना हमेशा, रिटर्न क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है, हाई है। या इन्वेस्टमेंट क्या है, हाई है। वहीं पे प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी है। क्योंकि आप जब पढ़ोगे, किसी मान लो आपने MBBS किया या आपने CA किया या CS किया, तो आपने उस पढ़ाई का पैसा तो पे किया है ना, तो इन्वेस्ट तो किया है आपने, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया इसका, लिमिटेड हो गया। ठीक है। एंड फाइनली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, इसमें कोई है ही नहीं भाई, काम करोगे तो पैसा मिलता रहेगा, नहीं करोगे तो थैंक यू वेरी मच, क्या कर देंगे, थैंक यू वेरी मच कर देंगे। ठीक है, क्लियर है?